हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A ray of light is incident at an angle theta on a refracting face of a prism emerges from the other face normally. If the angle of the prism is 5 degree and the prism is made up of material of refractive index that is 1.5. So यहाँ पर angle of prism है 5 और refractive index है 1.5. The angle of incidence. So angle of incidence हमसे यहाँ पर पूछा गया है. So suppose this is the case. यहाँ पर देखिए ये हमारा एंगल है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से एक रे इस जगह से जा रही है. दिस इज द रे और यहाँ स्ट्राइक करने के बाद दिस रे गोज लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ इसके आगे परपेंडिकुलर ऐसे निकलती है और ये हमारा अगर मैं यहाँ पे डालूं सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि दिस इज थीटा आई और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, दिस इज थीटा आर और ये एंगल हमारा 90 डिग्री है एंड दिस इज ए, ठीक है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है. दिस इज द केस. नाउ अगर आप देखें यहाँ पर तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर विल बी दैट इज स्नेल्स लॉ. हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं और ये हमारा एंगल 90 डिग्री है, ठीक है. नाउ अगर आप यहाँ पर देखें सो स्नेल्स लॉ लगाएंगे ऑन द फेस दिस फेस ए बी. सो स्नेल्स लॉ ऑन द फेस ए बी अगर लगाएं हम तो यहाँ पर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू साइन थीटा आई दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इनटू साइन थीटा आर, राइट. सो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर आप जानते हैं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1. सो 1 इंटू साइन थीटा आई तो हमें निकालना है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस. थीटा आई क्या है? थीटा आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, यही हमें निकालना है, ठीक. नाउ और यहाँ पर क्या करना है, इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म जो है वो हमें दे रखा है दैट इज 1.5 और साइन थीटा आर जो है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा आर. तो साइन थीटा आर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा आर, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू साइन थीटा आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5. तो ये 5 कैसे भी, ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए लेट दिस लाइन एज डी और ई लाइन अगर ये हो जाए सो इन ट्रायंगल एडीई अगर आप देखें सो इन ट्रायंगल एडीई एंगल जो ए एंगल ए दिया गया, नहीं एंगल ऑफ प्रिज्म जो है यानी कि एंगल डी ए ई की बात करें सो वो हमें दिया गया है 5 डिग्री. दिस इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म और हमें दिया गया है, देखिए, और एंगल ई हम जानते हैं एंगल ई इज 90 डिग्री एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर ऑल्सो. सो फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंगल ए डी ई जो आ जाएगा, देखिए 90 180 माइनस 90 प्लस 5 ऐसे करेंगे. सो यहाँ से एंगल ए डी आ जाएगा. सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 95 और घटाने पर ये वैल्यू आ जाएगी 85. सो अगर देखिए ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज 90, दिस होल एंगल इज 90. तो ये अगर ये वाला 85 हो गया तो एंगल थीटा आर क्या हो गया, एंगल थीटा आर यहाँ से हो गया दिस एंगल इज 85. सो ये वाला एंगल बचा यहाँ पर 5 डिग्री, ठीक है. सो दिस इज एंगल थीटा आर 5 डिग्री, राइट. सो बाय दिस वे थीटा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 डिग्री. नाउ यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा आई 1.5 इंटू साइन 5 में हम रिप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाती है 0.1307 आती है. सो थीटा आई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स 0.1307 दैट इज इक्वल टू, ये कुछ सॉल्व करने पर वैल्यू लगभग आती है 7.5 डिग्री. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आ गई है 7.5 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.